क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती। कल मैं इसी शहर में था, खिदरपुर में, तो मैंने अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब के टॉपिक पर बात की थी। आज मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान की तरफ आपके जहन को मबजूल कराना चाहता हूँ। आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इसकी मीनिंग क्या होती है आज आपको याद हो जाएगी। 20 रुपए के शादी के कार्ड से लेकर के 850-800 रुपए तक के शादी के कार्ड अंदर यही हुजूर की हदीस शरीफ लिखी होती है, अन्निकाहु मिन सुन्नती। इसके माने क्या होते हैं कि हुजूर फरमाते हैं निकाह ये मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले क्या माने होते हैं? शीरनी वगैरह मिल गई, ये सलाम के बाद मिलती है और कहीं वो भी नहीं मिलती है। दिलासों पे दिलासे दिए जाते हैं, लेकिन नहीं, आज आप इतने खुशकिस्मत हैं कि वो नेमत पहले मिल गई तो आप ताज़ा हो गए। सुनिए, हुजूर फरमाते हैं निकाह ये मेरी सुन्नत है, अन्निकाहु मिन सुन्नती। शादी के कार्ड पे आप भी तो यही लिखवाते हैं ना भाई, बोलो। उसके बाद क्या है? फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका फरमाते हैं और जो मेरी सुन्नत के खिलाफ चलता है, जो मेरी सुन्नत से रग़बत नहीं रखता, फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। क्या मतलब? मैं उसका जामिन, उसका जिम्मेदार नहीं हूं। सुनिएगा, ये हुजूर का इरशाद गिरामी, निकाह ये मेरी सुन्नत है। जिसने मेरे सिस्टम के खिलाफ कदम उठाया, आगे बढ़ा, हुजूर फरमाते हैं फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। ये हुजूर का अल्टीमेटम किसके लिए? यूरोप में लड़कियां लड़कियों से रिश्ता करती हैं, लड़के लड़कों से रिश्ते के एप्लीकेशन देकर के कोर्ट से मंजूरी हासिल कर रहे हैं। उनके लिए मदीने वाले आका ने फरमा दिया फलैसा मिन्नी, ये मुझ में से नहीं है, मैं इनका जामिन, इनका जिम्मेदार नहीं हूं। बेटी और बेटों की शादी में जो लोग अकायद के इस्तेहकाम को नहीं फॉलो करते, हुजूर का अल्टीमेटम उनके लिए भी। जो अपने धर्म के मुताबिक शादियां नहीं करते, हुजूर का अल्टीमेटम उनके मुताबिक है, फलैसा मिन्नी, ये मुझ में से नहीं है। मेरा तरीका क्या है? निकाह ये मेरा सिस्टम है, अन्निकाहु मिन सुन्नती। हुजूर फरमाते हैं निकाह ये मेरी सुन्नत है। इसमें से 50% लोग तो बच्चों की सूरत में नहीं जानते कि सुन्नत के माने क्या है। आसान कर दूं, सुन्नत बोलते हैं तरीके को, निकाह ये हुजूर का तरीका है, हुजूर की निशानी है, हुजूर की अलामत है, हुजूर का शिआर है। समझ रहे हैं? अब आइए इसको याद करें। इतने जलसे होते हैं, 30 साल हो गए, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा बेफैज होने की भी निशानियां नजर आती हैं। मुझे बड़ी घुटन होती है, बड़ी लंबी गुफ्तगू मैंने निजामत में की और अब दिल टूट गया। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, लंबी लंबी रातों को स्टेज पर बैठ के हंसी मजाक करते हो, तुमसे अल्लाह मैदान महशर में ये सवाल करेगा। मैं डर गया। उसके बाद अल्लाह की तौफीक हुई, थोड़ी सी बातें करने लगा, थोड़ी सी बातें करने लगा। सुन लें तो ठीक है, वरना मेरी अपनी जमीन है, मैं यहाँ भले नहीं पैदा हुआ, लेकिन जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं वो मेरे दिलों में रहते हैं। हुजूर के फरमान को रिवर्स करता हूं, अन्निकाहु मिन सुन्नती। हुजूर फरमाते हैं निकाह ये मेरी सुन्नत है, ठीक है। अब ये बात हुजूर ने कही, तो हुजूर ने कैसा अपना निकाह किया? हुजूर ने इस कहे हुए पर पहले खुद कैसे अमल किया, बाद में इस जुमले को हुजूर ने लॉन्च किया। तो आइए देखें कि हुजूर की फर्स्ट मैरिज, हुजूर की पहली वाइफ कौन है, हुजूर का पहला अक़्द मुबारका किससे हुआ, किस बेस पर हुजूर की शादी हुई? हुस्न की बुनियाद पर, जुल्फ दराजी की बुनियाद पर, कबीलेदारी की बुनियाद पर, मालो मता की बुनियाद पर, पर्सनालिटी की बुनियाद पर, जाहो हशम की बुनियाद पर, या मालो जर की बुनियाद पर हुजूर की जो पहली शादी हुई, जिसके बाद हुजूर ने यह जुमला फरमाया निकाह ये मेरी सुन्नत है, वो शादी किस बेस पर हुई? इजाजत दे तो बयान करो। सुनिएगा, इंशाल्लाह याद कीजिएगा। शायद इतनी आसान बातें, सकालत भारी भरकम बातें मैं नहीं करता, मुझे उलमा माफ करें।
ज्यादा हवाला जात की बात नहीं करता, जो आप समझ लें, जो मैं समझा दूं। मैं अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी के इदारे का हूं। आप फरमाते थे कि काबिलियत इसका नाम नहीं है कि बड़ी बड़ी दलीलों की बात करो, काबिलियत यह है कि जो तुम कहना चाहते हो लोग उसे समझ लें। अल्लामा निजामी साहब फरमाते थे, उलमा इकराम की दुआएं मेरे सर का ताज हैं। हुजूर की शादी पहले कैसे हुई, फर्स्ट मैरिज हुजूर की कैसे हुई, इसको सुनना और हाथों को उठा के वादा कीजिए अपनी बहन बेटियों को बताएंगे इंशाअल्लाह। बोले अपने घर में हुजूर की मजलिस सजाएंगे। एक शख्स की उंगलियों में छाले पड़ गए, एक शख्स की आंखों में छाले पड़ गए, एक शख्स भीख मांगते मांगते उसके दामन जो है ना के ताने बाने कमजोर पड़ गए। क्यों? ताकि गुसड़ी की जमीन पर हुजूर के जिक्र की बहारों के अलम नसब हो जाए। आइए उसकी मोहब्बत का भरम बाकी रखें। जिसके पैरों में छाले हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे इस इलाके को अल्लाह नजरे बस से महफूज फरमा दे। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती ना भाई, चिराग से चिराग जलाएं। बोलो भाई, 51 साल से जलसा हो रहा है। अब आप अगर इन बातों को अपने घर में बयान करें अपनी बहन बेटियों के सामने, तो 20 साल तक किसी और जलसे में जाने की जरूरत नहीं है। रोज आना घर में आराम करेंगे, रोज आना जलसों में होने का सवाब मिलता रहेगा। सुनिए आप, हुजूर की फर्स्ट मैरिज कैसे हुई, हुजूर की पहली शादी कैसे हुई, आइए बात करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा के जनाब अब्द मुनाफ, उनके एक बेटे हुए हैं जिनका नाम था हजरत हाशिम। ये हाशिम हुजूर के सगे परदादा का नाम है। एक आदमी हाथ उठा के बोले, अगर उससे किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? एक आदमी बोले हजरते हाशिम। बोलो भाई, क्या नाम था? हजरते हाशिम। हुजूर के सगे परदादा का नाम था हजरते हाशिम। ये बिजनेस के लिए बसरा जा रहे हैं। बसरा कहां है? कुवैत के बॉर्डर पर है, इराक मुल्क में है, बगदाद शरीफ से 550 किलोमीटर के फासले पर है, जहां पर उम्मे उबैदा नासिरिया में शेख कबीर अहमद रिफाई लेटे हुए हैं। जिस बसरा शहर में राबिया बसरी पैदा हुई, जिस बसरा शहर में ख्वाजा हसन बसरी लेटे हुए। आपको नहीं पता ये कौन बुजुर्ग हैं? इन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया। ये मौलाए कायनात के खलीफा हैं। उनके करीब वो बुजुर्ग लेटे हैं जिनकी बारगाह में अपने ख्वाबों की ताबीर पूछने के लिए वो इमाम आजम आते थे जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा। इमाम इब्न सीरीन लेटे हुए। इसी शहर में 10 साल तक हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले जनाब अनस बिन मालिक लेटे हुए। इसी शहर में जनाब जुबैर बिन अवाम लेटे हुए। इसी शहर में उतबा बिन गजवान लेटे हुए। इसी शहर में अशरे मुबश्शरा के अजीम सहाबी तलहा बिन उबैद लेटे हुए। इसी शहर में ताबई अब्दुर्रहमान लेटे। इसे बसरा कहा जाता है। हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम बिजनेस के लिए बसरा जा रहे थे वाया मदीना। मदीने में रुक गए। आपके चेहरे का हुस्न और जमाल देख करके मदीने शरीफ में एक खानदान था जिस खानदान को खानदाने बनु नज्जार कहते हैं। इस खानदान में एक लड़की थी, उसका नाम था हजरत सलमा। क्या नाम था? माशाल्लाह, बड़े मुबारक। उस लड़की का नाम क्या था? उस खानदान को खानदाने बनु नज्जार कहते हैं। ये वही खानदान है जिसमें एक रवायत के मुताबिक हजरत कुलसूम बिन्त हारिस अंसारी नाम की एक लड़की की लिखी हुई नात को इसी खानदान की बच्चियों ने हुजूर के मदीने में एंट्री करते वक्त दफ बजा बजा के पढ़ने का शरफ हासिल किया था, जिसके बोल हैं तलअल बद्रो अलैना। जिस नात को सुन के फरिश्ते ही नहीं झूमे, अल्लाह के रसूल भी मुस्कुरा रहे थे। वो नात इसी लड़की ने लिखी। इसका इको भाईजान बंद कर दें, इको बंद कर दें, आवाज ये रखे, थोड़ी सी आवाज यहाँ की बढ़ा के रखिएगा, इको बंद रखिएगा। मुझे बताएं अपने हाथों को उठा के आवाज पहुंच रही है? जरा मोहब्बत से अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए कह दे सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम की शादी इसी खानदान की एक लड़की से हुई जिसका नाम था हजरत सलमा। क्या नाम था? बहुत बहुत शुक्रिया, हजरत सलमा। जब ये दोनों अजसामे नूर, दोनों जिस्म मुबारक इकट्ठा हुए,
जनाब हाशिम और मखदूमा सलमा का इस घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ, जिसको हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। कोई पूछे कि हुजूर के दादा का नाम क्या है तो क्या बताएंगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर की ये दादा हैं और परदादा जनाब हाशिम है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब मक्के शरीफ में बड़े हुए तो ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले, काबे के मुजावर, काबे के मुतवल्ली कहलाए, मेहमानाने काबा का इस्तकबाल करने वाले कहलाए। जब ये बड़े हुए तो इनकी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई थी उसका नाम सुन के मुझे देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। अल्लाह इस नाम का फैज आपको अता फरमाए। फातिमा हुजूर की दादी का भी नाम था, फातिमा हुजूर की बेटी का भी नाम था, फातिमा हुजूर की चची यानी हुजूर की समधिन का भी नाम था, फातिमा हुजूर की नवासी का भी नाम था, फातिमा हुजूर की नवासी की बेटी का भी था। अगर दिल कहे तो बोलो, फातिमा हुजूर के बेटे इमाम हसन के बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का नाम। सूफिया फरमाते हैं जिसकी गोद खाली हो उन बहनों से बोलो कि ये नियत कर लो कि अगर मेरे घर में औलाद हुई बेटी की सूरत में तो उसका नाम नामे फातिमा पे रखूंगी। अल्लाह चाहेगा तो उसके घर में कनीज़े फातिमा के नाम की गुलकारी होगी इंशाअल्लाह। इको भाईजान कम कर दें, बहुत अच्छा माइक है, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन कह दें भाई। कितनी मोहब्बतों वाली मजलिस है माशाल्लाह, क्या रूहानियत है। हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम जिनकी शादी मक्के शरीफ से नहीं मदीने में खानदाने बनु नज्जार की लड़की सलमा से हुई, उन दोनों के मिलने से एक बेटा पैदा हुआ जिसको अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब बड़े हुए तो उनकी शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। जब हुजूर के दादा और हुजूर की दादी इकट्ठा हुए तो उनके शिकम नूर से एक चांद जैसा हसीन चेहरा पैदा हुआ जिसको हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला कहा जाता है। अगर कोई पूछे आपसे कि हुजूर के अब्बू का नाम क्या था तो क्या बताएंगे? ना ना, ऐसी आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि अल्लाह के रसूल के अब्बू का नाम क्या था तो क्या बताओगे? हजरत अब्दुल्ला। इसे याद कर लो, जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के अब्बू का नाम था। याद रहेगा? बताएं हाथ उठा के, क्या नाम था हुजूर के अब्बू का? फिर से बोले, दिल से बोले, तवज्जो। जब हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए उसी वक्त मक्के शरीफ में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत वहाब। उनकी एक बीवी थी, उस बीवी का नाम था मखदूमा बर्रा। उन दोनों के मिलने से एक लड़की पैदा हुई थी। देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत की गुजरगाह है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जिस वक्त हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला मक्के शरीफ में पैदा हुए उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में एक बुजुर्ग थे हजरत वहाब, उनकी बीवी थी हजरत बर्रा। उन दोनों के मिलने से एक लड़की पैदा हुई जिसको दुनिया बीबी आमीना के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। अगर कोई पूछे बीबी आमीना कौन है तो क्या बताएंगे? कौन है? रिश्ते को आप आगे देखें, जब मुनाकिहत की बात आएगी तो आपकी समझ में आ जाएगा। जब वो लड़की अम्मी आमीना पैदा हुई तो उन्हीं का रिश्ता बाद में हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला से हुआ। तो आमीना हुजूर की कौन हुई? हुजूर के अब्बू से हजरत बीबी आमीना का रिश्ता हुआ तो अम्मी आमीना हुजूर की कौन हुई? हुजूर की अम्मी जान हुई। हुजूर के अब्बू की बीवी हुजूर की अम्मी जान है। मालूम है ये शादी किस महीने हुई? सूफिया कहते हैं रजब शरीफ के महीने में हुई। कोई एक आदमी बोले, बैठे रहिएगा, कोई हंगामा ना कीजिएगा, ऐसे बैठे रहिएगा, बस बीच बीच में हल्की आवाज़ से बोलिएगा। हुजूर के अब्बू की शादी रजब शरीफ के महीने में हुई। एक बात इशारे से करता हूं, हर दूसरा शख्स साहिब औलाद है। इशारे की बात मेरी माँ बहनें सुनती है, एक कैमरे की वजह से रिकॉर्डिंग होती है, कोई और भी सुन रहा हो तो फहश जुमले मेरी ज़बान से अल्लाह निकलने से महफूज फरमाए। इसी रजब शरीफ के महीने में जुमा की रात थी, जो समझेगा वही बोलेगा। इसी रजब शरीफ के महीने में जुमा की रात थी जब हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला और हुजूर की माँ अम्मी आमिना एक बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे। रजब के महीने में जुमा की रात में, उसी रात अल्लाह के नबी का नूर, नूर मोहम्मदी
जनाब अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर उनके बाप हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया, पीठ में आया, और उसी रजब की जुमा की शब में उनकी पुश्त मुबारक से निकल करके अम्मी आमीना के शिकम में तशरीफ लाया। अगर कोई समझ रहा हो तो जरा बोले सुभान अल्लाह। बस मैं डिटेल नहीं बयान करूंगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझ गए। जुमा की रात में नूर मोहम्मदी हुजूर का नूर अपनी माँ के शिकम में आया। मेरा इमाम कहता है जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद अपनी माँ के पेट में जुमा की रात हुई। दिन के उजाले में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत करने वाले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिनके हवाले देते हैं आला हजरत, वो कहते हैं कि मेरी नज़र में दुशंबे से ज़्यादा अफजल दिन जुमा का है। दुशंबे को हुजूर मक्के शरीफ के जजीरे पर आए, लेकिन जुमा को अपनी माँ आमीना के शिकम में तशरीफ लाए। सरकार बू अली शाह कलंदर पानीपति के रोजे के करीब लेटने वाला शायर अल्ताफ हुसैन हाली कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम मुबारका में तशरीफ लाए। हुजूर की विलादत कभी बयान करूंगा तो इंशाल्लाह बैठिएगा, सुनिएगा। आज मेरा टॉपिक है अन निकाहो मिन सुन्नती। हुजूर का फरमान है निकाह ये मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले क्या माने हैं? माशाल्लाह, जरा और ऊंची बोलो। निकाह हुजूर फरमाते मेरी सुन्नत है। बेवजह की शादियां नहीं होती हैं, उलमाए किराम को बरकतों के लिए बुलाया जाता। ये काज़ियान निज़ाम का आना, ये शवाहिद और आदिलों की मौजूदगी में दो रिश्ते जोड़े जाते हैं, बेवजह नहीं होते। आप कहीं किसी से किसी मजहब में शादी नहीं कर सकते। फलैसा मिन्नी, हुजूर फरमाते हैं ऐसे का मैं जिम्मेदार नहीं। सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आमद हुई है, रबीउन नूर शरीफ की 11 तारीख जा रही थी, 12वीं के दिन की बरकतें आ रही थी। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 और 4:35 के दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मी आमीना के शिकम मुबारका से मक्के शरीफ में तशरीफ लाए। कोई है जो कह दे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप सबको हुजूर की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी तेजी के साथ बड़े होते रहे, या यूं कहें कि हुजूर के सदक़े में कायनात बड़ी होती रही। अगर मैं हुजूर के बचपन की बात करूं तो वक्त लगेगा, मुझे टॉपिक से हटना नहीं है और आपके कदमों के नीचे बैठ के 1 घंटे का वक्त गुजारना है, और कुछ वक्त निकल भी गया है। और मैं चाहता हूं कि आज आप न मुझे देखें न मुझे सुने। शकील भाई ने हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब किबला को बुलाया है। दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में लोग उनको देखना और सुनना चाहते हैं। न इस वक्त मेरी नज़र में ऐसा कोई खतीब है उनकी नहज पे बोलने वाला, और न ही ऐसा कोई नातखा है मोहम्मद अली फैज़ी जैसा, और न कोई ऐसा नाजिम कफ़ील अंबर जैसा। बड़ी मजबूत ये जमात इकट्ठा की है शकील भाई ने इन उलमाए किराम के ताउन से। सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 5, 10, 15, 20, 25 साल हुई। 25 साल हुजूर की उम्र शरीफ है। कभी इंशाअल्लाह आऊंगा तो हुजूर के बचपन की सारी बातें बयान करूंगा। तब आप आएंगे कि नहीं आएंगे? कहां जाएंगे भाई? जहां रहेंगे हम वहीं आएंगे। हमारा जो आपसे ताल्लुक है ये रूह का ताल्लुक है, यकीन मानो ये रूह का ताल्लुक है। इंशाअल्लाह हम लोग यहां भी साथ में हैं, इंशाअल्लाह वहां भी रहेंगे। इंशाअल्लाह कह दें बगदाद शरीफ चलेंगे? हाथ उठा के बताएं कितने लोग चलेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह सबको गौस पाक का रौजा दिखाए। आमीन कह दो इंशाअल्लाह। मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ हुई 25 ईयर से 25 साल। कितनी? हुजूर कितनी उम्र के हुए? 25 साल। हुजूर की फर्स्ट मैरिज नहीं हुई, हुजूर की पहली शादी नहीं हुई। अभी अन निकाह मिन सुन्नती का बिगुल नहीं बजा। अभी हुजूर ने ऐलान नहीं फरमाया कि मैं निकाह ये मेरी सुन्नत है। अभी खुद हुजूर की शादी नहीं हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की थी, उस वक्त मक्के शरीफ में एक लड़की थी जो औरत बन गई थी। उसका नाम था हजरत खदीजा। उसके बाप का नाम था खुवैलद। एक रवायत के मुताबिक उसके बेटे का नाम था गालिबन अब्दुल्ला। उसकी बहन का नाम था हाला। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। उससे ज्यादा पैसा मक्का में किसी के पास नहीं था। उसका बाप अमीर शहर मक्का कहलाता था। अपने बाप की सारी कमाई की
जो दौलत की नशिश थी उस पर यह तनहा बैठती थी। एक अंग्रेज ने किताब लिखी है अम्मी खदीजा पे, और उसने कहा है कि खदीजा क्वीन ऑफ द मक्का, खदीजा मक्के की रानी है। सबसे ज्यादा पैसा खदीजा के पास, उनके बाप के पास था। उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन अफसोस कि शादी के कुछ महीनों के बाद उनके शौहर का इंतकाल हो गया। कुछ ही महीनों के बाद ये बेवा हो गई। इनके बाप जनाब खुवैलद ने प्रेशर डाला, इनकी दूसरी शादी हुई। जब दूसरे शौहर के निकाह में गई तो कुछ दिनों के बाद एक बेटा पैदा हुआ। अचानक उनके उस दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। अम्मी खदीजा दूसरी मर्तबे बेवा हो गई। जब वो दूसरी मर्तबे बेवा हुई तो उस वक्त उनकी उम्र थी 40 साल। कितनी? कम से कम 40 लोग बोले। 40 साल उम्र है। दो अलग अलग शौहरों के निकाह में रह चुकी हैं। एक बेटा है, एक बहन हाला है, बाप खुवैलद है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ कितनी है? माशाल्लाह, बच्चों का जहन ताजा है, बुजुर्गों को अल्लाह सलामत रखे। हुजूर की उम्र कितनी है? 25। हुजूर की फर्स्ट मैरिज बाकी है। अम्मी खदीजा की 2 शादियां हो चुकी हैं। दोनों शौहर के इंतकाल के बाद अम्मी खदीजा ने अपने बाप को बुलाया और अपनी बहन को बुलाया और अपनी कनीस, अपनी सहेली को बुलाया। खबरदार, अब मुझे तीसरी शादी नहीं करना। मुझे इन मर्दों से नफरत हो गई है, मुझे ये शूट नहीं करते, ये मनहूस है, मुझे इनसे जो है ना एलर्जी हो गई। मैं खबरदार किसी तीसरे मर्द के निकाह में नहीं आना चाहती। बाप ने कहा, फिर अभी तेरी उम्र क्या है? बोले, मैं अपनी उम्र को अब सेफ रखूंगी, बचा के रखूंगी। अपनी सारी ताकत ऐ मेरे बाप तेरे कारोबार में खर्च करूंगी और तेरे कारोबार को मैं तरक्की दूंगी। मुझे तीसरी शादी नहीं करनी है। खबरदार कोई रिश्ता लेके मेरे घर पे आया तो खैरियत नहीं है। अम्मी खदीजा ने अल्टीमेटम दे दिया और चुप हो गई, अपने बाप के कारोबार में लग गई। अब कहानी टर्निंग पॉइंट लेती है। अम्मी खदीजा कहती हैं, मैंने कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था। अम्मी खदीजा कहती हैं, एक दिन मैं मक्के शरीफ की गली से गुजर रही थी, सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे। जब हुजूर के आने का जिक्र होता है तो हुजूर के आने की खुशबू महसूस होती है। तो अगर हुजूर आ जाते होंगे तो क्या महकता हो? कलियां महकती हैं, दरो दीवार महकते हैं, हुजूर की बातें महकती हैं। अगर मोहब्बतें कायम होना तो ये कहना हम बंद कर दें कि हुजूर आ रहे थे, बंद कर दें। हम ये कहना शुरू कर दें हुजूर आ रहे हैं। अगर हमारे दिल पाक हो जाए तो। अम्मी खदीजा कहती, मैं गुजर रही थी मक्के की गली से, सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे। मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं था। स्क्रीन पर फिल्मी दुनिया के एक्ट्रेस से मोहब्बत करने वाले आए, हुजूर के चेहरे को देखें। अम्मी खदीजा सबसे बड़ी पैसे वाली औरत कहती हैं, जब हुजूर मेरे करीब आए मैं ठहर गई। मैंने कहा, आप कौन हैं? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। मेरे आका फरमाते हैं, जिसका कोई नहीं मैं उसका अल्लाह का रसूल हूं, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ। सच्चे खुदा के हुजूर सर को झुकते हुए देखना चाहता हूं, लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में लेके जाने वाला। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अम्मी खदीजा कहती है, जैसे मैंने हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर की चश्माने मुबारक देखी, हुजूर के गोश ये कान मुबारक देखे, हुजूर की बीनी शरीफ देखी, हुजूर के लबो रुखसार देखे, हुजूर का ज़कन मुबारका देखा। मैंने कहा, अजीब बात है, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। आवाज आई, खदीजा देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। अल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा इमाम कहता है, खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, बड़े तमतराक से सूरज भी निकला था और बड़ी चांदनी को समेट के चांद भी निकला था। दोनों आए थे हुजूर के चेहरे के मद्दे मुकाबिल में। लेकिन जब आमीना के लाल के चेहरे से नकाब हटी तो न इसका पता न उसका पता। खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं। अम्मी खदीजा कहती हैं, हुजूर को मैंने देखा तो मैं तड़प गई। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अम्मी खदीजा कहती है, हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गया।
किसी के गजल का शेर है, उनकी नजर से मेरी नजर 10 बजे मिली और 10:10 पे मुसलमान हो गया। अम्मी खदीजा कहती हुजूर को देखा तो मैं तड़प गई। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा कहती मैं अपने घर आ गई, हुजूर की यादें मेरे घर आ गई, हुजूर की यादें मेरे घर आ गई। मैं तन्हाई में होती तो हुजूर मुझे याद आते। शायर ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। अम्मी खदीजा कहती हुजूर मुझे याद आते। मेरी खामोशी देख करके मेरी सहेली ने कहा, है खदीजा क्या बात है, तू बड़ी खामोश रहती है। मैंने कहा मुझे तीसरी शादी करना है। पहले इनकार किया था, अब वो खुद कहती हैं कि मुझे तीसरी शादी करना है। सहेली ने कहा खदीजा तू तीसरी शादी किससे करना चाहती, तूने तो कहा था मुझे मर्दों से नफरत हो गई है। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। अम्मी खदीजा कहती हैं जिससे तीसरी शादी करना चाहती हूँ वो सिर्फ मर्द होता तो रिश्ता ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। आया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बोले किसकी बातें करती है, तो खदीजा कहती है आमीना के लाल की बातें करती है। आपकी शादी, आपकी बेटियों की, आपके बेटों की शादी, बैठे हैं आप उलमाए किराम के पास, मस्जिद में बैठे हैं, उनके हुजरे में बैठे हैं, आप चाय खानों पर बैठे हैं, कहते हैं कि भाई दुआ करो मेरी बेटी है, तो सामने वाला कहता है कि अच्छा जवान है, हाँ माशाल्लाह, तो मेरे एक दोस्त हैं उनका एक बेटा है, अगर बात बन जाए तो क्या बेहतर है। ऐसे ही रिश्ते हो जाते हैं। साहिबो आज मैं बताता हूं कि हुजूर का रिश्ता कैसे हुआ, इसे याद रखोगे इंशाअल्लाह, दिल से बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खदीजा के दिल में आ गई। बोले अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे रिश्ता ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है, शहनशाह खूबा मालूम हो रहा है। बोले किसकी बातें करती हो, बोले अल्लाह के रसूल की बातें करती हूँ। तो सहेली ने कहा फिर, कहा मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता आगे बढ़ाओ। खदीजा की सहेली से ताल्लुकात थे। हुजूर की दो फुफू हैं आतिका और सुफैया, दोनों की जो मज़ार शरीफा है मदीने शरीफ में, बकी शरीफ में, आप एंट्री करोगे बाएं तरफ 40 फीट के फासले पर है हुजूर की दोनों फुफू की मज़ार शरीफ। 8 फुफू में 2 वहां पे आराम कर रही हैं। इनसे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे अम्मी खदीजा की सहेली के। जाके उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, हुजूर की फुफू ने, रिश्ता मुझे मंजूर है, लेकिन पहले हुजूर से तो बात करो, हुजूर के घर वालों से बात करो, कल तुम इसी वक्त हुजूर के घर पे तशरीफ लाना, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस मौजू पर बात की जाएगी। अम्मी खदीजा की सहेली दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर पे तशरीफ ले गई तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हुजूर के करीब में हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब बैठे थे। उनके सामने हुजूर की चची जनाबे अबी तालिब की बीवी, मौलाए कायनात की माँ मखदूमा फातिमा की सास, इमाम हसन हुसैन ज़ैनब मोहसिन की दादी मखदूमा फातिमा बिनते असद बैठी थी। माशाअल्लाह उलमाए किराम है, नारों से इस्तकबाल करें। माशाअल्लाह अल्लामा क़यामुद्दीन साहब क़िबला, उलमाए किराम जितने बैठे हैं, अल्लाह सबके उरूद मसूद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन कह दो, हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम को अल्लाह तवील उम्रों से नवाजे, आमीन कह दें। अल्लाह इनकी छोटी तनख्वाहों में खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन कह दें इंशाअल्लाह। सुने अल्लाह के रसूल का फरमान, अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह ये मेरी सुन्नत है। बातें समझ में आ रही हैं, बोलो भाई। अम्मी खदीजा की सहेली ने एंट्री किया हुजूर के घर में, हुजूर का रिश्ता लेकर के। सुनना साहिबो बहुत तवज्जो के साथ, बहुत ज्यादा वक्त आपके पास में नहीं, मेरे पास नहीं है। जैसे एंट्री किया हुजूर के घर में तो बड़ी खुश थी, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो मखदूमा फातिमा बिनते असद ने कहा, क्या बात है, मेरे घर पे बड़ी खुश हो के अंदर एंट्री करती है। तो खदीजा की सहेली ने कहा, ऐ मखदूमा फातिमा बिनते असद, मैं रिश्ता लेके आई हूं। तो फातिमा बिनते असद ने कहा, किसका रिश्ता लेके आई है? कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूं। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। कहा खदीजा किससे रिश्ता करना चाहती है? तो इशारा करके बोली, खदीजा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है।
इतना सुना तो हुजूर मुस्कुराए और हुजूर की बारगाह नूर और करम से आवाज आई। देखना फिर कौन कहता है सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, अजीब बात है, ये जो खदीजा की सहेली मेरे पास अभी रिश्ता लेके आ रही है ना, इसे खबर ही नहीं है कि बहुत पहले अल्लाह ने इस रिश्ते की खबर दे रखी है मुझको। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर मुस्कुराए, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। ये मुस्कुराना यस की निशानी है, ये मुस्कुराना रिश्ते को एक्सेप्ट करने की निशानी है। हुजूर ने रिश्ते को कबूल कर लिया, हुजूर की शादी की बात पक्की हो गई। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। साहिबो सुनना, कोई और काम ना करे तो बेहतर है, सुन लें, थोड़ी देर के बाद है, आप मेरे दिल में है, मुझे एक अलग उनसियत है इस जमीन से, उलमाए किराम से। सुन ले थोड़ी सी बात। अल्लाह के रसूल की शादी का दिन आया, अल्लाह के रसूल दूल्हा बनने वाले, शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बनने वाला। अल्लाह के रसूल की यूं समझ लें कि वहां की तहजीब और सकाफत की बुनियाद पर आज बारात जाएगी। हुजूर के पास हुजूर के चचा आए, जनाबे अबी तालिब। कहा, आए मेरे भतीजे, आज तुम्हारी शादी है। हुजूर ने फरमाया, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की तरफ से। कहा, आज तुम दूल्हा बने। कहा, अल्लाह की मर्जी है। तो मालूम क्या कहा हुजूर के चचा ने, सुनने का और से फरमाया कि आए मेरे भतीजे, मैं चाहता हूं कि अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लो, किसी को खुसूसी मेहमान बना लो। जनाबे अबी तालिब ने कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना लो। अल्लाह के रसूल रोने लगे। अगर मैंने कपिल शर्मा के ड्रामे बयान किए होते तो आप हंसते, सब के सब हंसते। उमर शरीफ के लतीफे होते तो सब हंसते। आइए मैं बताऊं कि हुजूर रोए थे तो क्यों। सुने गौर से, अगर दिलों को आप रोशन करना चाहते हैं तो मुअद्दब तरीके से हुजूर की बातें सुने। 30 साल की लाइफ में अल्लाह का शुक्र है कभी मैं बेवजू नहीं बैठा स्टेज पर। एक बात सुन ले आप, अल्लाह माफ फरमाए कभी ऐसी गलती हो गई तो, कभी नहीं बैठा। 11-11 घंटे बैठता था। मैंने कभी जो हुजूर की नात पढ़ी गई तो मैंने नात सुनी, तकरीर की गई तो तकरीर सुनी, मैंने उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। 10-10 घंटे की वीडियो निकाल के आप देख ले। हुजूर का जिक्र, सूफिया फरमाते हैं कि हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। समझ रहे आप? तो जब हुजूर हो और बातें हुजूर की हो तो फिर किसी की बात ना हो, कोई और काम ना हो भाई। समझे ये क्या मतलब है? सबके पास अपने अपने आलात मौजूद हैं, आले समात के तौर पर। लग जाएं अपने अपने काम में। हम लोगों के भी नंबर लाखों लोगों को दिए हुए हैं, हम लोग भी लग जाएं अपने अपने काम में। सुने तवज्जो के साथ, हुजूर का फरमान है, अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। क्या सुन्नत है हुजूर की, क्या तरीका, क्या निशानी, क्या शायर है हुजूर के। अल्लाह के रसूल से जनाबे अबी तालिब ने कहा, अरे मेरे भतीजे, मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लें, किसी को खुसूसी मेहमान बना लें। हुजूर रोने लगे। सुनना साहिबो, हुजूर रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चचा कैसी बातें करते हो, मुझसे कहते हो अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लूं। किसे बनाऊं? जब मैं 2 महीने का अपनी मां के पेट में था, गोद में नहीं, जब मैं 2 महीने का अपनी मां के पेट में था, मेरे अब्बू का हजरत अब्दुल्ला का मदीने शरीफ में दारे नाबगा मोहल्ले में इंतकाल हो गया था। क्या मतलब? हुजूर पैदा नहीं हुए, यतीम हो गए। अभी हुजूर जमीन पर नहीं आए कि हुजूर के अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे चचा, जब मैं 2 महीने का अपनी मां के पेट में था, अम्मी आमिना के शिकम में, तो मेरे अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हुआ था, दारे नाबगा मोहल्ले में। आज से तकरीबन 70 साल पहले उनकी कब्र शरीफ ट्रांसफर हुई थी, बकी शरीफ में तदफीन अमल में आई थी। एक अलग टॉपिक है, कभी बात करूंगा। मेरे आका फरमाते, जब मैं 6 साल का था, कितने, ये बच्चा कितने साल का होगा भैया? 7-8 साल का होगा। वो बच्चा देखें, वो भी 6-7 साल का होगा। इस बच्चे को अभी खड़ा कर दिया जाए ना, आप कहोगे हाँ ये बच्चा 6-7 साल का है। अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ भी, हुजूर फरमाते हैं, चचा मुझसे कहते हो मेरी शादी में कि चीफ गेस्ट बना लो किसी को, किसको बनाऊं? जब मैं 6 साल का था तो अपनी अम्मी के साथ पहली मरतबे मैंने मदीने शरीफ का सफ़र किया था। दूसरा सफ़र जनाब जिब्रील के साथ किया था। तीसरा सफ़र खलीफे अव्वल सिद्दीक अकबर के साथ किया था। मेरे आका फरमाते, मैं 6 साल का था और अपनी माँ अम्मी आमिना की उंगलियां थाम के 480 किलोमीटर का सफ़र मैंने मदीने शरीफ का किया था।
मदीने शरीफ में मुनाफिकीन की रेशा दवानियों की वजह से, ईसाइयों की बदतमीज़ी की वजह से मेरे आका फरमाते मेरी माँ मुझे खामोशी से लेकर के वापस मक्के शरीफ आ रही थी। मेरी माँ की उम्र 23.5 और 24 साल के आसपास की थी। हुजूर फरमाते मेरी उम्र 6 साल के आसपास की थी। जब मक्के और मदीने के बीच में एक पहाड़ी है, उसको अबवा शरीफ कहते हैं। मेरे आका फरमाते जब उस पहाड़ी पर मेरी माँ और मैं पहुंचा, पूरा ग्रुप था, पूरा काफिला था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब मैं उस पहाड़ी पर पहुंचा तो सब ने कहा कुछ दिनों तक यहां कयाम कर लिया जाए। मुझे कयाम करने की मोहलत मिली। अचानक मेरी मां की तबीयत अलील हो गई। मां मां होती है। दे दीजिए। नहीं बोलिए मत, उससे कुछ मत बोलिएगा, खाली बस खामोश बैठे रहें बस सब लोग। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरी मां की तबीयत बिगड़ गई, मेरी मां की तबीयत अलील हो गई। सरकार इरशाद फरमाते हैं मुझे काफिले के लोगों ने बुलाया, बोले मोहम्मद ताल इधर आ। हुजूर फरमाते मैं 6 साल का था, मुझे बुलाया गया। मक्के के बड़े बड़े धुरंधर लोग थे, 70-70 साल के उम्रों के बड़े बड़े नवाबान मक्का थे। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका फरमाते क्या बात है? सब ने कहा काफिले को मक्के लेके जाना है। सुनने में आया कि तुम्हारी मां की तबीयत खराब है। मेरे आका रोने लगे, फरमाया हाँ मेरी मां की तबीयत अलील है। तो काफिले के लोगों ने कहा कि 2 दिन हम का मौका हम तुम्हें देते हैं, अपनी मां की शिफा की दुआ करो। 2 दिन के बाद काफिला मक्के जाएगा। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, देखते हैं क्या रब की मर्जी है। अल्लाह के रसूल अपनी मां के पास आए। हुजूर की मां तशरीफ फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी मां की तकलीफ बढ़ती गई, मैं परेशान होता चला गया। साहिबों कभी दर्द सहा हो तो जानो, कभी तकलीफें झेली हो तो जानो, ये दर्द तो सिर्फ फ़लस्तीन वालों के हिस्से में आया, ये तकलीफें तो मुहाफिजीन बैतुल मुक़द्दस के हिस्से में आई है। हमने 800 रुपये किलो का गोश्त खाया है, हमें क्या पता तकलीफ किसे कहते हैं। ये सकीना और ज़ैनब जानती हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाक़िर जानते हैं। हमें नरम गुदास बिस्तरों पे सोने की आदत हो गई। हमें 4 साल की बच्ची को गर्म रोटियां ना लाने पर जूतों से मारने का शौक हो गया है। हमें तो शादी ब्याह में रोटियां ठंडी हों तो सेल्फी लेकर के गाली देने का शौक और रवाज। हमें आम करने में मज़ा आता है। चावल के बड़े बड़े ढेले हमारे जूतों के नीचे रहते हैं। हम क्या जाने दर्द किसे कहते हैं, हम क्या जाने गम किसे कहते हैं। कभी आपने झेला हो तो आप जाने। हमने तो नाजो नियम में परवरिश की, एसी की ठंडक में रहे और सर्दियों में सूटर में मुक़य्यद रहे, हमें क्या पता गम किसे कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 दिन के बाद मुझे काफिले के लोगों ने फिर बुलाया, बोले मोहम्मद इधर आओ। तो मेरे आका फरमाते मैं करीब गया। मैंने कहा क्या बात है? बोले कि माल जो बेचने के हैं वो खराब हो रहे हैं और ये काफिला मक्के जाना चाहता है। आप ऐसा करें, या तो अपनी मां को मेरे साथ लेके चले मक्का। तो हुजूर फरमाते हैं या तो, कहा नहीं इसके बाद तुम बोलो। अल्लाह के रसूल फरमाते मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं, मेरी मां तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। तुम चलने की बात करते हो, मेरी मां के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मेरी मां चल सके। यहां से मक्के शरीफ 180 किलोमीटर का फासला है। मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है। काफिले के लोगों ने मालूम क्या कहा, कलेजे मुंह को आ जाते हैं। बोले अय मोहम्मद हम तेरी मां के जिम्मेदार नहीं है। अय मोहम्मद तू जान तेरी मां जाने, हम तेरी मां की तकलीफ को शेयर नहीं कर सकते। हम मक्के जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर कुछ दिन ठहर जाओ तो मेरी मां के अंदर ताकत आ जाए। लोग बोले हम तेरी मां के जिम्मेदार नहीं। किसकी बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? जिसने मदीने शरीफ में यहूदी के जनाजे को देख करके आंसू बहाया था और लोगों ने कहा था हुजूर यहूदी का जनाजा है। तो मेरे आका फरमाते हैं मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि मेरे होते हुए जहन्नम में जा रहा है। ऐसी हसास तबीयत थी हुजूर की। आज हम लोगों के मरने का मजाक का टेबल, मजाक की टेबल पे बातें करते हैं, फला लुट गया, फला बर्बाद हो गया। अल्लाह अकबर। सुने आका करीम ने फरमाया कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं। काफिले के लोगों ने हम तेरी मां के जिम्मेदार नहीं, अपनी मां को संभाल।
अल्लाह के रसूल कहते मेरे सामने ऊंटों पर कजावे बांधे गए, खेमे की तनाबें उखाड़ी गईं और साजो सामान मक्के वालों ने लपेटा और अपने ऊंटों पर लगेज रखा, घोड़ों पर सवार हुए मेरे सामने वो अलविदा कहते हुए चले गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रोते हुए मैं था, मेरी मां थी और कोई न था। हुजूर कितने साल के हैं? बोलो भाई। 6 साल की उम्र के हुजूर है, कांधे पर इतना बड़ा बोझ। मां की उम्र कितनी है? 23-24 साल के आसपास। अल्लाह के रसूल कहते हैं कोई न था, सिर्फ मेरी मां की सहेली थी जिसका नाम था उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन, अगर चाहो तो बरकत के लिए नाम ले सकते हो। फिर से बोले, एक चांस और देता हूं, फिर से ले। आपने 3 मरतबे में 70% लोगों ने नाम लिया। पता है हुजूर इनके बारे में क्या कहते थे? अल्लाह के रसूल फरमाते थे उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद ये मेरी मां है। हुजूर ने कितना अपनी मां से प्यार किया, मां जैसी औरतों से प्यार किया। आज हम अपनी मां से बात नहीं करते, आज हम अपनी मां से मोहब्बत भी नहीं करते। कितने बदतमीज किस्म के लोग हैं। आज हमारे मुआशरे में बेटियों की शादी होती है ना, तो दोस्त कहते हैं तेरी मां नहीं है, तो मालूम बड़ा बेटा क्या कहता है, अरे वो कमीनी पागल हो गई है, छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई है, मेरा मौत जिंदगी का उससे साथ टूट गया है, अब मैं उसे हमेशा के लिए अलग कर चुका हूं। तो उसके साथी कहते हैं पागल कहीं के, अरे माँ है माँ, मेहमान आएंगे उसे पूछेंगे बुला ले तेरी बेटी की शादी है। दिल पे पत्थर बांध करके वो अपनी सगी माँ के पास अपने छोटे वाले भाई के घर जाता है। ये हमारा मुआशरा। कहता अम्मी चलो बेटी की बारात आने वाली, तेरी पोती है। माँ ने कुछ न कहा, टूटी हुई चप्पलें पहनी, एक लाठी उठाई और फिर चलते हुए अपने बड़े बेटे के घर में कई साल के बाद आ गई। किसी ने सोफे पर बैठने के लिए नहीं कहा, किसी ने उसे डबल बेड पर बैठने के लिए नहीं कहा। माँ वहीं पर बैठ गई जहां गरीब औरतें प्लेट को धुला करती, अपनी चप्पलों पे बूढ़ी माँ बैठी हुई है। किसी ने चाय दी तो पी ली, जो भी करीब से गुजरता एक लात मारता, इधर से उधर होती रही। कुछ नए मेहमानों ने समझा ये नौकरानी है। बेटियां घर में उन्हें देख करके माँ को तंज करने लगी। माँ को दिक्कत ज्यादा हुई, इंसल्टी ज्यादा महसूस हुई, तो माँ ने अपनी लाठी उठाई, टूटी हुई चप्पलें पहन करके अपने घर वापस आ गई। जब शाम को अपनी पोती की विदाई के वक्त को देखा तो खिड़की खोल करके उसी माँ ने हल्का सा सुराख किया और बाहर के मंजर को देख के रो के बोली, अपने दुपट्टे को दुआ बना के हाथों की सूरत देकर अल्लाह की बारगाह में, अरे मेरे मौला ये मेरा खून है जो मेरी पोती की सूरत में विदा हो रही है, मेरे बेटे की बेटी की शादी है, अरे मेरे मौला इसकी इज्जतों का भरम रखना। ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो इससे मोहब्बत करती हूँ। माँ रोती रही और बेटे की बेटी विदा हो गई। किसी ने माँ को पूछा नहीं, साहिबो आप एक जलसे में 51 साल से आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था? अगर कहो तो मैं बता दूं, हुजूर ने मदीने शरीफ में इरशाद फरमाया था। हुजूर इमामुल अंबिया हैं, नबियों के इमाम हैं। क्या फरमाते हैं? काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। जुमला सुनना इसको, मेरे आका फरमाते हैं काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ इसी मस्जिद नबवी शरीफ के तीसरी सफ के करीब में बाबे आयशा है जो कुरान के जुज़दान की रहल से बंद है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी माँ अम्मी आमीना इसी बाबे आयशा पे काश खड़ी होती और मुझे कहती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रोते हुए मैं अपनी नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। हाय हाय हाय, काश मेरी माँ जिंदा होती। कोई है जो अपने हाथों को उठा के बता दे कि मेरी माँ जिंदा है माँ? उठाए रखिए, जिनकी माँ जिंदा हो उठाए रखिए, कह दें अपने हाथों को उठा के ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ना ना ना, ऊंची आवाज से बोले भाई, माँ जिंदा है, फिर से बोलो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। वादा करो इंशाअल्लाह जब कभी घर से बाहर जाएंगे अपनी माँ का हाथ चूमेंगे। ऐसा कर सकते हैं इंशाअल्लाह? बोले वादा करो इंशाअल्लाह। तुम अगर शहर में हो, तुम्हारी माँ देहात में, मुजफ्फरपुर में, सीवान में, पटना में, मालूम है आपको, आप तो शहर की रंगीनियों में खो जाते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे उतरे हुए कपड़े को तकिए के नीचे रख के सोती है। तुम्हारी माँ तुम्हारी टूटी हुई चप्पलों को देखती है, किसी को छूने नहीं देती। ये मेरे बेटे की निशानी है। तुम्हारी माँ उस जमीन पे खड़ी रहती है जिस जमीन पर तुमने खड़े होकर थूका था। मेरी माँ कहती है
मेरा बेटा आखिरी मरतबे यहीं पे खड़े होकर थूक रहा था, अभी तक मुझे याद है। माँ को अपने बेटे की एक्टिविटीज़ पर किस कदर नज़र रहती है, लेकिन बेटा शहर में आके हुस्न की जुल्फ़ों में मुक़य्यद हो गया और माँ को भूल गया। दुआ करो माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। हाँ, ये बात मैंने बताई है, कभी सुनी होगी तो सुने, नहीं वादा करो इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। बगदाद शरीफ में मेरे बड़े अजीम शेख हैं, शेख बशीर गिलानी। आप फरमाते हैं कोरोना वायरस के दौर में मेरी बच्चियाँ, मेरी बच्चे, मेरी भतीजियाँ, मेरी भतीजे सब बीमार पड़ गए वायरस में। गौस पाक के रोज़ा शरीफा से 10 किलोमीटर के फासले पर उनका घर है, मैं गया हूँ। वो कहते हैं कि मेरे घर के सब बच्चे बीमार पड़ गए वायरस में, कोरोना में 4-5 साल पहले। शेख बशीर गिलानी कहते मैं बहुत रोया कि मेरे बच्चे बच जाएं, मेरी बच्चियाँ बच जाएं, लेकिन फूल जैसे चेहरे मुरझा रहे थे। मैं डर गया कहीं सब मर न जाएं, मेरी नस्लें कहीं ख़त्म ना हो जाएं। मैं क्या करता, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। शेख बशीर गिलानी कहते हैं मैंने अपने आप को अपने घर से उठाया और करीब में दूसरे बेड पर मेरी माँ लेटी हुई थी। शेख बशीर कहते हैं मैं अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ को बेड पर से उठाया और उठा के ला के एक कुर्सी पे बिठा दिया। तवज्जो है बैकर भाई, माशाल्लाह आपका आना मुबारक हो। शकील भाई की तरफ से तवज्जो है आपकी। जज़ाक जज़ाकल्लाह। अल्लाह उलमा किराम की मोहब्बतें कबूल फरमाए माशाल्लाह। मैं इसे बगदाद शरीफ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, आपका तोहफा बगदाद शरीफ लेके जाऊंगा। मेरे बड़े भाई हिंदुस्तान के सबसे शोर आफाक नाजिम जनाब मोहतरम कफ़ील अंबर साहब तशरीफ़ लाए, इजाज़त। सुभान अल्लाह। बैकर भाई तशरीफ़ लाए हैं, ज़रा कोई खामोशी से कह दे अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। मुझे बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर का कौल है अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह कोई ज़ोर से बोले मेरी, ऊँची बोले मेरी सुन्नत है। मेरी गुफ्तगू इसी पैराग्राफ के साथ हो रही है। आप थक तो नहीं गए? बोलो भाई कुछ बातें समझ में आती हैं। बेस क्या है इस शादी का, बेस क्या है? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, क्या फरमाया था मालूम है? आप फरमाते हैं मेरी माँ काश जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझसे कहती मेरे बेटे मोहम्मद इधर आ, तो मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। माँ से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह? बोलो भाई इंशाअल्लाह बोले। हाँ, शेख बशीर गिलानी फरमाते हैं कि जब मेरी बच्चियों की, मेरे बच्चों की तबीयत अलील ज़्यादा हो गई, मैं परेशान हो गया। मैं क्या करता, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठा लिया, उठा करके मैंने उसे कुर्सी बिठाया, अल्लाह बिठाया, और फिर मैंने अपनी माँ के पैरों के नीचे एक टप प्लास्टिक की बाल्टी ला के उसे रख दी। एक लोटे में पानी लाया और अपनी माँ के पैरों को मैंने धुला। धुलने के बाद मैंने अपनी माँ को उठाया, बेड पे सुला दिया। बाल्टी में मेरी माँ के पैरों का धोवन था। मैंने अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा लाइन से आ जाओ। सब बच्चे बच्चियाँ मेरे लाइन से आ गए। मैंने उसी बाल्टी से पानी भर भर के अपनी बच्चों को पिलाना शुरू किया। मैंने कहा इसे पी लो, ये मेरी माँ के पैर के धोवन। किसी और वजह से मौत आ सकती है, अब कोरोना की वजह से मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि तुम्हें मैंने अपनी माँ के पैरों का गुसाला पिला दिया है। बोले आसिफ खुदा की कसम मेरे सारे बच्चों को अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। माँ से मोहब्बत करेंगे। माँ का दिल बहुत नाजुक होता है, माँ को तकलीफ ना दिया करो। हाथों को उठाओ इंशाअल्लाह बोले। माँ को कभी डांटा ना करो, माँ का दिल बड़ा प्यारा होता है। मुझे अफसोस होता है, मैं एक दोस्त के यहाँ गया था, कफील भाई कैमली साहब, मैंने कहा कि तुम्हारी अम्मी, तो रोने लगे, बोले उनका तो इंतकाल हो गया। मैंने कहा कब? तो मालूम कैसी फाइल पलटी, आपको दंग रह जाने में कोई हैरत नहीं होगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आसिफ भाई, मेरे बड़े वाले भाई मेरी माँ से बात नहीं करते थे। मैंने कहा फिर? बोले मेरी माँ ने एक दिन कहा था कि मेरे घर के करीब में मेरा बड़ा बेटा ईद की नमाज पढ़ने आएगा, उस दिन वो मुझसे बात करेगा। शायर ने कहा ना, ईद का दिन है गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। माँ ने सोचा था कि ईद का दिन है, आज तो मेरा बेटा कई सालों के बाद मुझसे बात करेगा। ईद के दिन तो लोग दुश्मन को भी सेवई खाने के लिए बुलाते हैं। मेरी माँ तैयार होकर के मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठ गई। पूरे गांव के लोग नमाज पढ़ने आए।
और नमाज पढ़ के एक दूसरे से बगलगीर हो रहे थे, मुसाफा और मौनका कर रहे थे। मेरी माँ हसरत के साथ बैठी थी। आज जब सबसे गले मिल के मेरा बड़ा वाला बेटा मस्जिद के बाहर आएगा, मुझे देख के लामोहाला वो मुझसे सलाम करेगा, मैं उसे अपने आंचल में भर लूँगी, उसे प्यार करूँगी। मेरे शौहर की निशानी है, मेरा खून है, मैंने उसे अपना दूध पिला के पाला। माँ कहती मैं बैठी रही। थोड़ी देर के बाद मस्जिद से बाहर मेरा बेटा निकला, बड़ा वाला, जिसने मुझे कई साल से मुझसे बातें नहीं की थी। माँ कहती है कि जब मेरा बेटा बाहर निकला तो बाहर भी कुछ लोगों से मुसाफा और मौनका कर रहा था। अचानक मेरी नज़र पड़ी, मैंने अपनी बाजुओं को फैला दिया, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे साये में आजा। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे झिड़क दिया। वो कहता है मेरी माँ कहती है मैंने अपने दामन को फैला रखा था, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। मुझे घूर के देखा और जोर से चप्पलें पटकी और अपने घर की तरफ चला गया। उसने माँ से बातें नहीं की। मैंने कहा फिर? बोले माँ को तकलीफ बहुत हुई। माँ उठी और घर के आंगन में आ गई। माँ रोने लगी। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ? बोले कम से कम ईद के दिन तो बेटे को मुझसे मिलना चाहिए, लोग दुश्मनों से मिलते हैं, बस आप दंग रह जाएं। वो कहता है आसिफ भाई, मेरी माँ ने दाहिना हाथ अपने सीने पे रखा और कहा हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे, मेरा कसूर क्या है कि तुमने मुझसे बात नहीं की? ईद का दिन बस इतना कहते कहते 10 मिनट में मेरी माँ का इंतकाल हो गया। समझ रहे हैं आप? माँ इतनी हसास तबीयत की होती है। कुछ भी करना चाहो तो आप कर सकते हो माँ की दुआ लेके। हुजूर गौस पाक के शहजादे से ये शबाहत मियां फरमाते हैं, सरकारे महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और मेरी माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा माँ के इंतकाल के बाद क्या होता था? तो सरकारे महबूब इलाही फरमाते थे, मेरी माँ के इंतकाल के बाद मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था, ऊपर बैठ के मैं दुआ करता, मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाता था। आय हाय हाय, माँ माँ होती है। हाथों को फिर उठा के वादा करो माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले माँ, और अगर माँ तुम्हारी नहीं हो, कब्रों में हो, तो माँ के पास जाया करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती है, कब्रों में तुम्हारा इंतजार करती है। जाओगे इंशाअल्लाह? बोलो भाई। बड़ा ही मुबारक वजूद है जिसे माँ कहते हैं। ये लफ्ज अगर कोई गूंगा भी अदा करता है ना, लगता है उसने अपने मुंह में मिस्री की डली रखी है। अल्लाह आपकी माओं को सलामत रखे। आमीन कह दो। मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करती थी और गौस पाक से बड़ी मोहब्बत करती थी। मेरी माँ का इंतकाल भी आशूरा के दिन सुबह को 7 बजे हुआ था। मेरी माँ का बड़ा फैज़ है। मैं अक्सर उसकी चप्पलों को अपनी टोपी में रखता था। मेरी टिकट कभी कभी कंफर्म नहीं होती तो मैं माँ से दुआ लेता था, मेरा सफ़र आसान हो जाता था। आज भी रातों को जब जाता हूँ जलसों से वापस 1:30-2 बजे, तो माँ की कब्र के करीब बैठता हूँ, उसकी कब्र की मिट्टी को चूमता हूँ तो काबे के दरोबाम की महक आती है। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए सबसे मुबारक जीना है जिसे माँ कहते हैं। हुजूर ने क्या कहा था, फिर रिवर्स कर दूँ, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ बाबे आयशा के करीब खड़ी होकर बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। माँ से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह? बोले वादा करो कभी झिड़कना नहीं इंशाअल्लाह माँ को। माँ का हाथ चूम के बाहर जाओगे तो कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। बोले यही जलसों का मकसद है। और क्या है साहिबो, हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। अल्लाह के रसूल से जनाबे अबी तालिब ने कहा, अय मेरे भतीजे आज तुम्हारी शादी है, किसी को चीफ गेस्ट बना लो। तो हुजूर ने क्या कहा, किसे बनाऊं? 2 महीने का अपनी माँ के पेट में था तो मेरे बाप अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। जब 6 साल का था तो अबुआ शरीफ की वादी पे, अबुआ शरीफ की वादी में मैं था, मेरी रान पर मेरी माँ थी। 23.5 और 24 साल की मेरी माँ थी। 6 साल के हुजूर हैं, 6 साल के हुजूर। किसी बच्चे की उम्र हो तो उसे खड़ा करके देख लो, इस उम्र में हुजूर पर कितना लोड आया। क्या कहता है बोली शाह कलंदर पानीपति के रोजे के करीब लेटने वाला अल्ताफ हुसैन हाली, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। नुस्खे कीमिया आपको मयस्सर आया है, संभाल के रखो वरना ये बर्फ की सिल है, पिघल जाएगी। समझ रहे हैं आप?
ये नेमत पिघलने ना पाए, इंशाअल्लाह बोले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे चचा, मेरी माँ का सर मेरी रान पे था, जिसे आप हिंदी में जांग कहते हैं, इस पे था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी माँ की सांसें बड़ी तेज चलने लगी। मेरी माँ की सांसें इस कदर तेज चली कि मेरी आंख में आंसू आ गए। फरमाते, मेरे आका मुझे खौफ एहसास हुआ कि कहीं मेरी माँ का इंतकाल ना हो जाए। मेरी आंखों से आंसू निकले तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी माँ के चेहरे पर टप टप गिरे तो मेरी माँ ने आंखें खोल दी, अपनी उंगलियां उठाई और मेरी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को पोंछा। और मेरी माँ ने अबवा शरीफ की पहाड़ी पर एक जुमला कहा, न रो मेरे बेटे मोहम्मद, न रो, तू रोने के लिए नहीं आया, तू रोने वालों को हंसाने के लिए आया है। न रो मेरे बेटे। हुजूर फरमाते, मेरी माँ ने मुझसे एक जुमला कहा था, तारीख साज कहते हैं, मौरखीन कहते हैं, मौलिफीन कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी माँ ने कहा था, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद मत रो, अल्लाह तुझे आने वाले दौर में बड़ी अजमतों से नवाजेगा, अल्लाह तेरे दर्जे बहुत बुलंद करेगा। इतने बुलंद दर्जे हुए कि बकौल फाजिल बरेलवी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। एक आदमी हाथ उठा के बोले, है उस ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे बोले, है उस ऊंचे से ऊंचा। हुजूर के मर्तबे के बारे में क्या बता पाए। जब उनके बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मर्तबे पर जब बात हुई तो एक बुजुर्ग ने कहा, अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि शेख अब्दुल कादिर को कितना बड़ा मर्तबा है। अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि हुजूर गौस पाक का कितना बड़ा मर्तबा है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते, मेरी रान पर मेरी माँ का इंतकाल हो गया, कोई न था तदफीन करने वाला। मैंने हुजूर की अम्मी की मदार शरीफ पर हाजिरी दी है कई साल पहले। इन भाइयों ने मुस्तकिल हाजिरी का शरफ पाया है। आप भी चलेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोलें। हम आपको इसलिए वहाबियों से बचने की तलकीन करते हैं। इन वहाबियों ने हुजूर की माँ को काफिरा कहा है। हुजूर की अम्मी की मज़ार पर बम नसब करके उनकी मज़ार को ब्लास्ट किया है। का इनका ईमान साबित नहीं। माज़अल्लाह, उससे रिश्ता नाता रखना क्यों गवारा हो गया, जो नबी का ना हुआ कैसे तुम्हारा हो गया। साहिबो आओ, हुजूर की माँ से मोहब्बत करो, उनके कदम के गुसाले की बरकात अनवार तजल्लियात से रोशन करो, अपने कल्ब को मुस्तनीर करो। सुने अल्लाह के रसूल फरमा